नमस्कार। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड युग निर्माण परिवार में आप सभी का स्वागत है। दुनिया के 90% लोग अपना 90% समय लोगों को सिर्फ प्रभावित करने में, लोग क्या सोचेंगे, लोग कैसे हमारे बारे में अच्छा सोचें, इन सब उधेड़-बुन में लगाते हैं। जी हाँ, इस चीज़ को आत्मविश्लेषण करके देखिएगा कि आपके एक-एक कदम क्या सिर्फ आपके लिए है या लोगों की वाहवाही चाहने के लिए है, लोगों को प्रभावित करने के लिए है, लोगों से अपनी प्रशंसा सुनने के लिए है। आप में से अधिकांश लोग पाएंगे कि आप अपना जीवन स्वयं के लिए नहीं जी रहे हैं। लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या बोलेंगे, लोग हमारे बारे में कैसा महसूस करेंगे, इन सब बातों में लगा रहे हैं आप। इन सब बातों में आपका जीवन जा रहा है। और ये किसी एक व्यक्ति या एक समाज की बात नहीं है। हर जगह आजकल यही आ गया है। कैसे हम दूसरे से श्रेष्ठ दिख सकें, कैसे हम दूसरे से ज़्यादा अच्छा लोगों के सामने अपना प्रभाव डाल सकें, कैसे हम तारीफों को पाएं, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें लाइक मिले, कमेंट्स मिले, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर हो, कैसे लोग हमारी बड़ाई करें, इसी में ज़िंदगी जा रही है। और आजकल तो ये चीज़ बच्चों में भी आ गई है। बच्चे जिनका जीवन बड़ा स्वच्छंद होता था, वे अपनी मस्ती में जीते थे, लेकिन आजकल के छोटे छोटे बच्चे भी अपने माँ बाप की देखा सीखी लग गए हैं दूसरों पे अभी से प्रभाव डालने में, अनायास ही प्रभाव डालने में, सिर्फ अपने अहंकार को तुष्ट और पुष्ट करने के लिए कि लोग हमारी तारीफ करें अकारण। और कई बार तो लोगों को प्रभावित करने के चक्कर में ऐसे ऐसे स्टेप उठा लेते हैं बच्चे, इवन बड़े भी, कि अपनी जिंदगी चली जाती है। सोचिए आपने अपनी जिंदगी का क्या मोल बना लिया है, अपने समय का क्या मोल बना लिया है कि आप दूसरों को प्रभावित करने के लिए अपनी जिंदगी भी दे देना चाहते हैं। और वो दूसरे, वो स्वयं भी किसी और को प्रभावित करने में लगे हैं। यहाँ हर कोई सिर्फ एक दूसरे को प्रभावित करने में लगा है, सिर्फ प्रभावित। आप गौर कीजिएगा, आपका जब दिन शुरू होता है और जब आप दिन की रूटीन के बारे में अगर सोच रहे होते हैं ना, तो उसमें आपकी पहली प्राथमिकता ये रहती है कि आप कैसे अट्रैक्टिव और दूसरों के सामने प्रभावी बन पड़ेंगे। ये अच्छी चीज़ है। अगर आप एक व्यावसायिक पर्सन हैं, जहां आपका काम है लोगों को प्रभावित करके अपनी रोजी रोटी चलाना, वो बात अलग है। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में आप दूसरों के विषय में ही सिर्फ सोचते रहें कि उन्हें क्या अच्छा लगेगा, मेरा एटीट्यूड कैसा रहे, उन्हें कैसा पसंद आएगा, मैं कैसे कपड़े पहनूं, मैं कैसे बातें करूं, कैसे लोगों को अच्छा लगेगा। तो अगर आप इस तरह की जिंदगी जी रहे हैं ना, तो आप अपनी मौलिकता खो देते हैं। आप अपने आप से इतना दूर हो जाते हैं कि फिर वो आप नहीं रह जाते हैं। आपकी सिर्फ एक कार्बन कॉपी रह जाती है, एक छाया प्रति रह जाती है, एक कंडीशनिंग रह जाती है जो समाज के द्वारा ऑपरेट हो रही होती है। आप दूसरों के सामने बड़ा हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अनायास ही प्रसन्न हो रहे हैं, और भीतर अपने दुख दर्द और कष्ट को दबाए हुए हैं। तो क्या मतलब ऐसी जिंदगी का? आपके पास दुख है, दर्द है, कष्ट है, उसका इलाज कीजिए। क्यों आप दूसरों के सामने अपनी शेखी बगाड़ने के लिए, अपनी बड़ाई प्राप्त करने के लिए जबरदस्ती प्रसन्न होने का नाटक कर रहे हैं? आपके पास बहुत से काम हो सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट काम हो सकते हैं जहां आप अपनी जिंदगी बना सकते हैं, लेकिन नहीं। लोग क्या सोचेंगे, मैं लोगों से नहीं मिलूंगा तो? लोग क्या सोचेंगे अगर मैं उनसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इंटरेक्ट नहीं करूंगा तो? क्या सोचेंगे मेरे बारे में, क्या सोच रहे होंगे? इतने दिन से कहाँ गया था, कोई पोस्ट नहीं किया, कोई वीडियो नहीं डाला, अरे मेरे से तो बड़ी गलती हो गई। नहीं नहीं, लोग मेरे बारे में ऐसा सोच लेंगे तो मुझे बड़ी दिक्कत हो जाएगी, है ना, मेरा तो वजन ही कम हो जाएगा, मेरे तो पता नहीं कितने जन्मों के पुण्य नष्ट हो जाएंगे। इस टाइप की है ना मेंटेलिटी है लोगों की, कि भाई लोग प्रभावित होने चाहिए। हम भले ही घर में रूखी सूखी खाएंगे, लेकिन बाहर बताएंगे कि हम तो 56 भोग का आनंद ले रहे हैं, क्योंकि लोगों को अच्छा लगना चाहिए, लोग प्रभावित होने चाहिए, लोग हमारी तारीफ करने चाहिए। और ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की इच्छा है।
ये सिर्फ और सिर्फ अहंकार की घटना है। ये सिर्फ और सिर्फ अहंकारी व्यक्ति के लक्षण हैं। आपका जितना ऊंचा अहंकार होगा, आप उतने ही ज्यादा लोगों से तारीफ और वाहवाही पाने के उत्सुक रहेंगे। और यही फिर एक दिन आपकी अपेक्षा का निर्माण कर देता है कि हर कोई आपकी तारीफ करे। और अगर आपकी तारीफ नहीं हुई, आपको बराबर रिकॉग्नाइज नहीं किया गया, तो आप दुखी हो जाएंगे, आप कष्ट में हो जाएंगे, आप पीड़ा में हो जाएंगे। आप सोचेंगे, अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो आप एक तो अपना पूरा समय, 90% समय लोगों को प्रभावित करने में लगा रहे हैं। बचा कुचा 10% आप इस चिंता में लगाएंगे कि वो मुझसे प्रभावित क्यों नहीं हुआ। अरे यार, 50 लोगों के सामने मैंने इतना अच्छा रौब डाला, 45 हुए, वो 5 क्यों नहीं हुए। तो 45 जिन्होंने अच्छा बोला उसको भी भूल जाएंगे आप, वो जो 5 नहीं हुए उसके पीछे फिर अपना समय लगाने लगेंगे। और लगभग सभी की जिंदगी ऐसी है। कोई अपने रिश्तेदारों के सामने, कोई समाज के सामने, कोई दुनिया के सामने सिर्फ अपनी शेखी बघाड़ने में लगा है, सिर्फ उन्हें प्रभावित करने में लगा है। अपनी जिंदगी नहीं जी रहे हैं, अपने आप में नहीं है, अपने आपे में नहीं है। बस दूसरे क्या सोचेंगे, दूसरे क्या कर रहे होंगे मेरे बारे में, कैसे उनके विचार होंगे, अभी मेरे बारे में क्या चर्चा कर रहे होंगे, ये सोच सोच के ही आप आदमी अपनी जिंदगी खराब कर देता है। और ये सिर्फ एक अपेक्षा का भाव है जो दुनिया से हो गया है। आपको जानवर से अपेक्षा नहीं है, इसलिए आप जानवर को प्रभावित करने में नहीं लगेंगे, उसमें समय नहीं लगाएंगे। जानवर क्या सोचता है आपको कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन एक इंसान जो आपका करीबी है, उसे आप प्रभावित करने में लगे रहेंगे। उससे आप तारीफ सुनने के लिए बिल्कुल उत्सुक रहेंगे, अपेक्षा से भरे होंगे। और अगर वो 100 दिन तक आपकी तारीफ करता है तो शायद आपको ठीक ठाक लगे। लेकिन एक दो बार अगर उसने आपकी बुराई कर दिया ना, तो आप वो जो एक दो बार बुराई किया है उसी को अपने तनाव का कारण बना लेंगे। आप अपने जीवन का विश्लेषण करके देखिएगा, कहीं आपको भी ये वाला रोग तो नहीं हो गया कि मैं दूसरों को प्रभावित करता चलूं, दूसरों को मेरे बारे में अच्छा सोचने पर मजबूर करता चलूं। अगर ये रोग हो गया तो इससे बचना। 4 लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे, इसके बारे में सोचकर, इसके बारे में ही प्रयास करके जिंदगी गवा देने से अच्छा है कि 40 लोग हमें जिंदगी भर गाली देते रहें, लेकिन हम अपना जिंदगी आराम से जिएंगे, आनंद से जिएंगे, मस्ती से जिएंगे, अपने हिसाब से जिएंगे। अगर आप ऐसा कर सके ना, तो निश्चित रूप से आपका जीवन श्रेष्ठ और सफल हो जाएगा। धन्यवाद।